बहुत ही परेशान हम लोग बहुत परेशान है। अब तुम ही बताओ पहले, इससे ज्यादा क्या परेशानी है? मजदूर आदमी हम, तुम ही आप बताओ। परेशान मत हो माता जी, लेकिन रात को क्या होगा, क्योंकि मौसम विभाग ने अभी 7 तारीख तक लगातार जो है बारिश की संभावना। जब महिलाएं शाम को अपना दूध का इंतजाम या सामान आदि लेकर आ रही एक दिन तक पानी भर गया था, बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत ही परेशानी होती है। बच्चा को देखना पड़ता है कि पानी में ना चले। जो हैं वो स्कूल जाने के लिए प्रभावित होते हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं। घर की जरूरी चीजें जो हैं वो नष्ट हो जाती हैं, कॉपी किताबें बच्चों की, और घर के राशन वगैरह भी वो कई बार खराब हो जाता है। नींद ही नहीं आती है, न खाने को न पीने को, कुछ नहीं। बाहर जाने में भी डर है। दूसरे दिन ड्यूटी का कुछ है ही नहीं सर कमरे। मेयर विकास शर्मा ने कहा है कि जो भी 1200 परिवार हैं, हम उन्हें सख्ती से हटाएंगे, हम उनके पुनर्वास का भी जो है प्रबंध करें। तरीके से नदी के अंदर लोग बस गए, अब इसमें सरकारें क्या करें? अब उनको तोड़ते हैं तो सरकारों के साथ मुसीबत खड़ी होती है। लोग जो है फिर हल्ला मचाते हैं, धरने करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। आ रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे भी कई घर हैं जिनके ऊपर की साइड में घर हैं, 2-2, 3-3 मकान हैं। उसके अलावा उन्होंने वहाँ नदी में के अंदर भी मकान बना रखे हैं, और कईयों ने तो बेच दिए हैं उन नदी के मकान। नमस्कार, मैं आशीष छाबड़ा। मैं इस समय हूँ जगतपुरा मुखर्जी नगर वार्ड नंबर 6 में, और इस समय आप पीछे देखें कि कल्याणी नदी का जो पानी है वो घूमता हुआ वापस जो है इस पूरी गली में वो भरा हुआ है, और यहाँ के लोग लगातार प्रभावित हैं, और किसी प्रकार से शासन प्रशासन इनकी सुध लेने वाला नहीं है। अभी शाम का वक्त हुआ है, अभी कल्याणी नदी का जो स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है, और रात को लोग जो हैं अभी से ही पसोपेश में हैं, परेशानियों में हैं, चिंता में हैं कि आखिर क्या होगा आज की रात। ये कल्याणी नदी जो है, ये जिस तरीके से पिछले 10-15 सालों में उसके अंदर अतिक्रमण हुआ, घर बन गए, उसको नहीं उस समय रोका गया था। आज जो है वो कल्याणी जो है लोगों के लिए, आसपास के क्षेत्रों के लिए भी मुसीबत का कारण बन गई है। मैं आपको दिखाऊं कि ये लोग देखिए किस तरीके से पानी में आने जाने को मजबूर हैं, निकलने को यहाँ से मजबूर हैं। बच्चे हैं छोटे छोटे, आखिर कहीं इनको आशंका बनी रहती है कि कोई जान माल का नुकसान ना हो जाए। यहाँ पर जो हैं यहीं के नागरिक हैं, माता जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। राम राम माता जी। मेरा नाम हाँ। प्रेमवती जी। माता जी, पानी किस तो आपके यहाँ हम इस समय आ चुके हैं, अभी रात को भी पता नहीं कितनी बारिश होती है। बहुत ही परेशान हम लोग बहुत परेशान है। अब तुम ही बताओ पहले, इससे ज्यादा क्या परेशानी होगी? आप ही बताओ पहले, इससे ज्यादा क्या परेशानी होगी? हमें परेशानी ना हो कि हमारे बच्चन के लिए खाना तक ना मिल रहा, कहाँ तक क्या लेकर हम। तुम ही बताओ पहले, इतना पानी हमारे दरवाजे पर है तो खाना पीने के टाइम के लिए कहाँ से लेके आए? मजदूर आदमी हम, तुम ही बताओ। परेशान मत हो माता जी, ये कल्याणी के अंदर जो है, पूरा कल्याणी नदी के अंदर मेरे लोग बस गए। बेटा तुम्हारी बहुत चलती है, मुझे पता है, तभी तो मैं वहाँ से लेके आई तुम्हें बुला के। तभी तो मैं लेके आई वहाँ से बुला के तुम्हारे लिए। बेटा जो तुम करोगे ना वो हो जाए। देखिए कैसे जनता को विश्वास होता है कि जब कोई व्यक्ति आता है उनसे लोग उम्मीदें जोड़ बैठते हैं, वो कहते हैं कि हमारी ये मुसीबत जो है वो ख़त्म हो जाए, हमारा ये जो दर्द है, जो हमारे साथ जो हर वर्ष जो ये हम दंश झेलते हैं वो ख़त्म हो जाए। वो उसी की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखने रखते हैं। शासन प्रशासन जनप्रतिनिधि ये कल्याणी के इस मुसीबत को जो हर वर्ष यहाँ के आसपास के क्षेत्रों को प्रभावित करती है, ये घरों में जो पानी है वो घुस जाता है। कोई देखने वाला नहीं है, जनता मर रही है कि जिंदगी है, कोई देखने वाला नहीं है। उनके बच्चों को देखें, किसी को देखने वाला यहाँ पर ही है? बताओ, तुम ही बताओ पहले, कोई है यहाँ देखने वाला? लेकिन ये पानी जो है अंदर घुस रहा है, इसमें हम आप ही तो जिम्मेदार हैं। जो तुम्हारे कर्म है वो तो तुम करो, मेरे कहने का मतलब ये है जो आपको कर्म है वो तो करो, जो हम लोगों की इतनी परेशानी तो बेटा ना करो। मैं दिखाऊंगा आपकी आवाज़ को
लोगों तक, उन जनप्रतिनिधियों तक, उन शासन प्रशासन तक पहुंचाने का हमारा प्रयास मेरे है। कहने का मतलब जो है बेटा, मैंने तुम्हारे लिए अच्छा माना, अच्छा समझा, तभी तो वहाँ से बुला के लेकर आई। बिल्कुल। उधर तो लोगों को पानी नहीं है, तो वो तो आराम से खड़े पड़े हैं, पानी देख रहे हैं नदी में, और हमें तो परेशानी, हमारे बच्चों को देख रहे हैं क्या हो रहा है, घर में तो लग पानी जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बस थोड़ा सा ही समय रह गया है। जैसे जैसे जल स्तर बढ़ रहा है, यहाँ पर भी बढ़ता जाएगा और ये पानी जो है अंदर तक घुस जाएगा। कई घरों में तो घुस भी चुका है। इनका कहना है कि इसका कोई स्थायी समाधान निकाला जाए। हर वर्ष जो है ये दंश, ये मुसीबत, ये परेशानियां यहाँ के नागरिकों को झेलनी पड़ती है। मैं सहयोगी कैमरामैन हीरा मन से कहूँगा कि आप दिखाएं। और भी देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बाहर खड़े हैं। परेशानी आती है तभी होती है, अरे मकान टूटेंगे, मकान टूटेंगे। अरे आज तक क्या करके दिखाया, अरे सरकार का क्या जा रहा है वो तो हमें पता है। हम अपने बच्चे कैसे कैसे रख रहे हैं, हमें पता है अपने बच्चे कैसे रखना है इस पानी में। आप ही बताओ बेटा, तुम तो मेरे बेटा ही समान हो। बिल्कुल। आप बताओ। ये मैं आगे किस तरीके से, और लोग भी हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। बहन जी खड़ी हैं, उनके घर में भी पानी जो है वो घुसने को है। बहन जी, ये कब से आपके ये पानी जो है आया है? अरे ये तो कल से आ रहा है पानी, कल भी आया था, आज भी पानी आ गया, अंदर तक घुस जाता है। ना बच्चे ट्यूशन जा पाते हैं और ना बाहर कोई सामान के लिए, ना खाने पीने का पाता है, ना कुछ। इतनी परेशानी हो जाती है, बताओ जरा। पानी पूरा अंदर तक घुस जाता है, बहुत परेशान हो जाते हैं पानी से। हर बारी पानी आते रहता है, पूरे घर में पानी पानी हो जाता है। बच्चों को तख्त के ऊपर रखते हैं, फिर ऊपर जाते हैं। बहुत मौसम तो अभी भी वैसा ही है। रात भर में क्या होता है आपको? हाँ, तो पानी भर जाता है सर, एक एक लीटर तक पानी भर गया था। बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत ही परेशानी होती है। बच्चा को देखना पड़ता है कि पानी में ना चले जाए, कहीं इधर उधर ना चले जाए, गेट बंद करके रखना पड़ता है। हम कोई सामान भी बाहर नहीं ला सकते, ये समझ लो। अब नहीं जा पाएंगे तो क्या है, ऐसी सो जाते हैं, फिर बहुत परेशानी है। हरदम आता ही रहता है पानी में, कोई सुविधा नहीं है, कुछ देखा बारी नहीं है यहाँ पे। क्या करें, ऐसी परेशानी खानी पड़ती है हमें। ये आप देखें, इस तरीके से ये छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं। कोई भी यहाँ पे क्या पता कि कब कोई जो है अनहोनी हो जाए, कब जो है छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो खेलते हैं, इन्हें नहीं पता आखिर कब तक जो है माँ बाप जो है उन पर नज़र रखें। कह रहे हैं कि हम दरवाजे बंद रखते हैं, बच्चों को बाहर नहीं जाने देते हैं। ये मुसीबत है, ये परेशानी है। राम राम बहन जी, आपके इधर भी अंदर पानी चला जाता है? अंदर भर जाता है, भर जाता है। कब्र तक में घुस जाता है। क्या कहेंगे शासन से, प्रशासन से, सरकारों ये से? सुविधा करें कुछ अपने गरीब लोगों की, अपने मकसद करें। बच्चे कॉपी किताबें हाँ जी, और सब छत पर लेकर जाते हैं ऊपर, छत पर रहने की मजबूर है। कोई पता नहीं रात को किस समय, 3 बजे 2 बजे, पानी आ जाए, कोई पता नहीं। कोई पता नहीं, आग लग जाए, कितने खम पानी भर जाए, वो तो टाइम का बात होता है। जगह गए तो देख लिया, ना जगह तो पानी भर गया, जब राशन पानी सब चला जाता है। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से बता रहे हैं कि कोई पता नहीं रात के 3 बजे, रात के 2 बजे कब पानी का स्तर बढ़ जाए और जो है जो राशन सामान वो सब डूब जाए, सब नष्ट हो जाए। राम राम, थोड़ा सा आगे आ जाइएगा। पानी जो है ये हर वर्ष जो है आपके यहाँ आता है इसी तरीके से? हर वर्ष आ रहा है। तो किस तरीके से इस समय जो है आप जो है घर में आना जाना, बच्चों का सामान लाना किस तरीके से कर पा रहे हैं? निकलते ही नहीं है हम लोग घर से, और जरूरत पड़ जाता है तो निकलना ही पड़ता है। क्या कहेंगे शासन प्रशासन को, जो यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, उनसे क्या अपील करें? अब उनसे क्या अपील करें, लेकिन पानी का समस्या तो हर साल का हो गया है। समाधान होना चाहिए। समाधान तो होना ही चाहिए। बिल्कुल, देखिए जो कल्याणी है, कल्याणी के अंदर जो है वो लोग बस गए धीरे धीरे पिछले 10 से 15 सालों में। उस बसावट की वजह से आज जो है निर्बाध कल्याणी नहीं बह पा रही है। ये एक स्थायी समाधान शासन प्रशासन को निकालना होगा, कुछ सख्तियां बरतनी होंगी, उन लोगों के पुनर्वास को कहीं और करके उस कल्याणी की बिल्कुल उसके प्रवाह को जो है वो खाली करना होगा। तभी ये आसपास के इलाके, आसपास के नागरिक, जो हजारों नागरिक हैं जो हर साल जो है इस पानी में डूबते हैं, उनका घर के नुकसान होते हैं, उनके घर की चीज़ें डूब जाती हैं और वो हमेशा डर के साए में रहते हैं। इसलिए शासन प्रशासन को कोई स्थायी समाधान करना ही होगा। मेरे साथ यहाँ पर और भी भाई साहब हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा बसंत। बसंत जी, ये पानी जो है अभी
तो मौसम बिल्कुल बारिश का है ही, जी सर। अभी और बढ़ेगा। हाँ। क्या लगता है कि भाई ये और इससे ज्यादा बढ़ जाता है, अंदर भी आ जाता है? अंदर भी पूरा आ जाता है सर। अंदर आ जाता है। हाँ, अभी आप यानी सोच रहे हैं कि पता नहीं आज रात को क्या होगा। आज रात को क्या होगा, नींद ही नहीं आती है, न खाने को न पीने को कुछ नहीं, बाहर जाने में भी डर है। दूसरे दिन ड्यूटी का कुछ है ही नहीं सर, कमरे में ही रहना पड़ता है, क्या करें। बड़ी दिक्कत है इस चीज़ के लिए, पानी का है। देखिए, लोग जो हैं जब अपना दर्द बताते हैं तो उनको कहने के लिए शब्द नहीं मिलते हैं। लोग जो हैं रोज कुआं खोदते हैं और पानी पीते हैं। ये बस्ती है, यहाँ पर लोग जो हैं रोज कमाते हैं तभी घर का चूल्हा जलता है, लेकिन ये पानी जो है वो मुसीबत बन जाता है। ये पानी जो है वो मुसीबत खड़ी कर देता है। ये पानी जो है वो काफ़ी नुकसान कर देता है। शासन को, प्रशासन को कोई स्थायी समाधान खोजना ही होगा। इस कल्याणी के प्रवाह को निर्बाध करना ही होगा। इस कल्याणी का कोई समाधान करना ही होगा, क्योंकि ये कल्याणी कभी रुद्रपुर की लाइफ लाइन मानी जाती थी और आज वही कल्याणी जो है लोगों के लिए, यहाँ के आसपास के क्षेत्रों के लिए मुसीबत का एक घर बन चुकी है। यहाँ पे आप देखें आगे कि जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ ये जल स्तर आगे बढ़ता जा रहा है, घुटनों से ऊपर का पानी है। या आप देखें इस तरफ भी पूरी गली जो है वो भरी पड़ी है। महिलाएं शाम को अपना दूध का इंतजाम या सामान आदि लेकर आ रही हैं और इस तरीके से अपने बच्चों के लिए इंतजाम करती हैं। क्यों कि भी बच्चे जो हैं हमारे भूखे ना रहें, बच्चों को जो है उनको कुछ मिल जाए। या आप देखें छोटे छोटे बच्चे हैं किस तरीके से पानी में आने जाने को मजबूर हो रहे हैं। ये लोग खड़े हैं, चिंतित हैं, ये चिंता में हैं कि आखिर आज रात को क्या होगा, क्योंकि आसमान पर जो बादल हैं वो काफ़ी गहरे हैं और कल रात से जो है लगातार बारिश हो रही है। अभी काफ़ी समय से जो है बारिश नहीं हुई है अभी, लेकिन रात को क्या होगा, क्योंकि मौसम विभाग ने अभी 7 तारीख तक लगातार जो है बारिश की संभावना जताई है। लोग देखिए इंतजाम अपने रात के कर रहे हैं, कल के कर रहे हैं। मैं आपको, ये इलाका है जगतपुरा मुखर्जी नगर का, ये वार्ड नंबर 6 है। इस वार्ड नंबर 6 की मुसीबत आपको मैं दिखा रहा हूँ। हम ऑन द ग्राउंड हैं, पानी के अंदर हैं, क्योंकि इस पानी के अंदर हमारा आने का सिर्फ एक ही यही उद्देश्य था कि हम लोगों की समस्याओं को जान सकें, हम लोगों की समस्याओं को महसूस कर सकें कि आखिर किस तरीके से लोग जो है वो पानी से निकलते हैं, पानी से निकलने का, पानी में से रोज़ गुजरते हैं और ये पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप देखें ये सामने वाला घर, इस घर के अंदर तक पानी है, पूरा अंदर तक पानी है। इस घर की मुसीबतें आखिर क्या हो गई, ये शायद हम आप जो है वो नहीं महसूस कर सकते, क्योंकि हम रहते हैं ऊंचे इलाकों में, बड़ी बड़ी कॉलोनियों में, अच्छे अच्छे घरों में। लेकिन ये बस्ती है, यहाँ बसते हैं इस देश के हजारों नागरिक जो रोज़ जो हैं लड़ रहे हैं इस मुसीबत से। ये देखिए बुजुर्ग हैं, वो खड़े हैं, इस मुसीबत को झेलते हैं रोज़। उनसे बात करेंगे। राम राम चाचा। राम राम राम। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम छोटेलाल। छोटेलाल जी, प्रजापति जी। पानी तो आपके घर के बाहर जो है वो लगभग जो है आपके मुहाने नहीं, यहाँ 3 बार तो भर चुका था पानी अंदर तक घर में हमारे। इसी मौसम, इसी अभी साहब ये 1.5 महीने में 3 बार भर चुका है ये पानी, और कोई नेता और आज का भी हमें कोई नहीं आने का नहीं है। रात में जरा भी बारिश हो गया तो पानी आज भी साहब भरने भरना है घरों में। और इधर की बस्ती तो सारा डूबे पड़ा है। ऐसी बस्ती कोई है जिसमें कि परिया से ऊपर और कमर कमर पानी कमरों में है नहीं। कितने सालों से यहाँ तक पानी आने लग गया? पहले तो पानी नहीं आता था यहाँ तक। नहीं साहब, पानी आता था पहले, मगर पहले बहुत कम आता था। ऐसी कभी कभार, मतलब जब से ये नदी घिरी है, मकान नदी के अंदर घिरे हैं, जब से नदी छोटा हुआ, इधर नदी पड़ गया नीचे कचरे से, सफाई होने का नंबर ही नहीं है नदी का। तो हम तो करीब 10 साल से देख रहे हैं, आज तक नदी सफाई होने का नंबर ही नहीं है। लेकिन चाचा, जिस तरीके से नदी के अंदर लोग बस गए, अब इसमें सरकारें क्या करें? अब उनको तोड़ते हैं तो सरकारों के साथ मुसीबत खड़ी होती है। लोग जो है फिर हल्ला मचाते हैं, धरने करते हैं, प्रदर्शन करते हैं।
तो नजूल जब जो है ना बने हुए हैं तो उन्हें क्यों नहीं तोड़ सकते हैं साहब? मतलब मकान टूटते नहीं है क्या? रोडों में कहीं आते हैं मकान तोड़ते नहीं है? नदी मतलब तो नदी भी गिरवा लें फिर। तो आपका कहना है कि ये स्थायी समाधान कोई होना चाहिए, उनका पुनर्वास कहीं ना कहीं होना चाहिए साहब। ये तो नदी का प्रवाह जो है वो रुके ना, नदी जो है उसको अपना स्थान मिले। अरे साहब अभी 5 तारीख के इन लोगों ने नोटिस दिखाए, 5 तारीख का नोटिस दिखाया था, नोटिस बांट दिया, निशान लग गए, समझ गए। अब पता नहीं भाई नेता लोगों की कहानी हुआ या जनता की कहानी हुआ, वो काम रुक गया। फिर प्रधानी के इलेक्शन हमारे साथ युवा भी हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपको वैसे? कन्हैया प्रजापति। कन्हैया भाई, क्या कहना चाह रहे हैं आप इस मुसीबत ये पर? 1.5 महीने में 5 बार आ चुकी है इस समय बाढ़, और बच्चों को लेकर के कहाँ जाए, कौन कहाँ जाए। अब आधी रात में पानी आ जाएगा तो आदमी कहाँ भागेगा? नेता कोई देखने वाला नहीं है। नहीं, या अभी वोट जो के टाइम में मेयर साहब हैं, अभी वोट विकास के- शर्मा बने हैं, कोई- उन्होंने कहा है, उन्होंने सख्ती से कहा है कि ये 1000-1200 परिवारों की वजह से जो हजारों परिवार हैं वो मुसीबत में हैं, इनको हटाना जरूरी है और हम हटाएंगे। नहीं, हटाना तो जरूरी है। अब उनको भी तो निवास दें। अब वो उन्होंने भी तो किसी से खरीदा है। या तो ये करना चाहिए था जब नदी में घर बन रहे थे तो उन्हें उसी समय रोकना चाहिए था उन्हें। अब तो उन्हें आवाज़ देना चाहिए, क्योंकि भाई उनका भी अब घर बना हुआ है, तो अब उन्हें भी तो कहीं ना कहीं उनके भी उन्होंने बच्चे- कहा है कि हम आवास की उनके भी पुनर्वास बच्चे की हैं। व्यवस्था करेंगे, प्रधानमंत्री आवास के लिए उन्होंने कहा है। लेकिन जो है आखिर जब ये आप अभी कह रहे थे कि रोका नहीं, उस समय सरकारों ने, कहीं ना कहीं गलती सरकारों की भी है, उस समय के जनप्रतिनिधियों की है, उस समय के जो अधिकारी हैं, उस समय का जो भी विभाग थे। जब नदी घिर रही थी तब नेता कहाँ थे? मेन चीज तब तो वोट बैंक बढ़ रहा था ना। नगर निगम की कमी हुआ। पहले साहब नगर निगम वाले आते रहते थे, कहीं गलत जगह नहीं बनाने देते थे, और अच्छी जगह भी तोड़ ताड़ के चले जाते थे वो, समझ गए। जब उनकी लापरवाही हुई तो लोगों को अपने छूट मिल गया साहब, लोगों ने अपने बनाना शुरू कर दिया। जब मकान बनने शुरू हो गए तो कोई नदी घेर रहा है, फ्री की जगह अपने घेर घेर के बना के आगे बेचते भी रहे लोग। अरे बेचते हैं। अब भी 3-3 कोटियां बनी मकान ऊपर है साहब, और फिर भी नदी घेरे हुए हैं। यानी ऊपर भी लोगों के घर हैं जी, उसके अलावा भी नदी के अंदर उन्होंने बना के किराए पे दे रखे हैं या इधर उधर, हैं? जी जी। देखिए ये बिल्कुल ये भी एक विषय है कि कई ये बता रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे भी कई घर हैं जिनके ऊपर की साइड में घर हैं, 2-2 3-3 मकान हैं। उसके अलावा उन्होंने वहाँ नदी में के अंदर भी मकान बना रखे हैं, और कईयों ने तो बेच दिए हैं उन नदी के मकानों को, सस्ते मद्दे में बेच दिया। और जो है आज जो है वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो मुसीबत का शिकार होते हैं, और दिखाया जाता है कि ये घर जो हैं वो टूटेंगे, ये घर जो है ये लोग कहाँ जाएंगे। को भी ये चिन्हीकरण की आवश्यकता है कि वो मकान का असल मालिक आखिर कौन है, उस मकान को बनाने वाला आखिर वो व्यक्ति कौन था, उस मकान को बेचने वाला वो व्यक्ति कौन था। इस चीज़ को भी चिन्हित करने की आवश्यकता है, और उन पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है जिन्होंने वहाँ पर जो है लोगों को बसाया, वहाँ पर लोगों को मकान बनाकर बेचे, और अपने ऊंचे रसूख के कारण जो है वो बच निकलते हैं। ऐसे लोग, ऐसी मछलियां, उन पर भी कार्रवाई होने की आवश्यकता है। मेयर विकास शर्मा ने कहा है कि जो भी 1000-1200 परिवार हैं हम उन्हें सख्ती से हटाएंगे, हम उनके पुनर्वास का भी जो है प्रबंध करेंगे। ये आसपास के जो क्षेत्र हैं वो डूबते हैं हर साल मुसीबतों का ये सामना करते हैं। बच्चे जो हैं वो स्कूल जाने के लिए प्रभावित होते हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं, घर की ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो नष्ट हो जाती हैं, कॉपी किताबें बच्चों की, और घर के राशन वगैरह भी वो कई बार ख़राब हो जाता है, और लोगों को रात को डर के साए में रहना पड़ता है, लोग सो नहीं पाते हैं। ये मुसीबत है, ये दंश है कल्याणी का, जो हर बार जो है जो यहाँ के लोगों को, आसपास के क्षेत्रों को झेलना पड़ता है। धन्यवाद। मैं आशीष छाबड़ा, आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्लिक्स। मैं इस समय हूँ जगतपुरा मुखर्जी नगर रुद्रपुर के इस वार्ड नंबर 6 में मेरे सहयोगी कैमरामैन हीरामन के साथ। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड।